अगर आप लोग इन्हें किसान मानते हैं तो मुझे इन किसानों का प्रोटेस्ट का मतलब समझ में नहीं आ रहा। इस वक्त ये जो किसान है ये प्रोटेस्ट कर क्यों रहे हैं, जब राहुल गांधी ने साफ साफ अनाउंस कर दिया है, 2-3 बार अनाउंस कर दिया है कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम एमएसपी लागू करेंगे। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी यही बात बोल दी है। एवं अपोजिशन के जितने भी है गठबंधन है, इंडिया गठबंधन के सब लोग बोल रहे हैं कि भाई हम एमएसपी लागू करेंगे। तो भाई इलेक्शन के टाइम पे प्रोटेस्ट करने का क्या मतलब है। अब तुम लोग जो है इलेक्शन के टाइम पे मोदी के विरोध वोट कर देना, और मोदी अपने आप जब हार जाएगा तो राहुल गांधी जीतेगा और एमएसपी लागू हो जाएगी। इतनी छोटी सी बात तुम लोगों को समझ में नहीं आ रही, और इस चक्कर में जो है एक आदमी की डेथ तक हो गई, एक आदमी की मृत्यु तक हो गई इस प्रोटेस्ट में। मतलब आप लोग क्या आग से खेलना चाहते हो मोदी को। ये अगर ऐसा कर रहे हो तो ये सीधा सीधा दिख रहा है कि मोदी विरोध हो रहा है, ये मोदी का विरोध हो रहा है, कोई एमएसपी नहीं चाहिए आपको। और मैं तो बार बार अपने वीडियो में बोल रहा हूं, मोदी जी इनको हीरे जवाहरात भी पहना दोगे तो भी ये, आप ये मत सोचना कि ये यहां से हटेंगे। अभी इस वक्त खेतों पे कोई काम होता नहीं, जब खेतों पे कोई काम होता नहीं ये लोग खाली हैं, और ये लोग जो है किसी, इनकी जो डोर है किसी पॉलिटिकल पार्टी के हाथों में है, नाम लेके काहे बदनाम करना। लेकिन आप ये बात देखिए कि पंजाब के किसान ही क्यों हैं, और ये पंजाब के जो किसान हैं ये बार बार जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप मेरे को ये बताइए कि लास्ट टाइम जब प्रोटेस्ट हुआ था पंजाब में, और ये जो दिल्ली के टिकरी बॉर्डर और यहां से फलाना ढिमकाना पे ये बैठे थे, किसका सबसे ज्यादा, उस किस पार्टी का सबसे ज्यादा फायदा हुआ था। तो उसी फायदे की वजह से आप ये देख लीजिए कि ये इसी फायदे की वजह से ये प्रोटेस्ट हो रहा है। और आप पूछोगे कि मोदी जी भी तो जीत रहे हैं तो ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, फिर आप क्यों उतना क्यों बोल रहे हो भाई। ये जो 2-3-4 सीटें ही मिल जाए पंजाब से, इसके लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। आप ये मत सोचो ये एमएसपी के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। अगर एमएसपी के लिए प्रोटेस्ट होता ना तो पूरे देश में प्रोटेस्ट होता, पूरे देश के किसान आ जाते। और मैं तो 100% कह रहा हूं कि जब पूरा देश का किसान आ जाएगा तो किसी भी सरकार को उखाड़ के फेंक देगी। लेकिन आपको भी पता है, इन किसानों को भी पता है जो ये किसान बन रहे हैं, लेकिन मैं इनको किसान मानने को तैयार नहीं हूं बिल्कुल भी। ये उग्रवादी है, ये जो है इनका पैसा कनाडा से आ रहा, कनाडा ही बोलते हैं ना भाई, तो कनाडा से इनका पैसा आ रहा है और ये वहां के लोगों के ट्रैप में फंस गए हैं। और किसी भी तरीके से जॉर्ज सोरस या राहुल गांधी ये जो है इनको मोबिलाइज कर रहे हैं कि कह रहे मोदी विरोध में। आपने सुना होगा योगेंद्र यादव को, जो आजकल राहुल गांधी के आगे पीछे घूम रहा है, कि अखिलेश यादव को ताने दिया था उसने कि भाई हमने उत्तर प्रदेश चुनाव में हमने कुछ पूरी तैयारी से तैयार कर दी, लेकिन अखिलेश यादव बैटिंग नहीं कर पाए, तो इसमें गलती किसकी है। तो यही जो है पिच फिर से तैयार हो रही है मोदी विरोध में। मैं कह रहा हूं मोदी अच्छा काम नहीं कर रहा, बहुत खराब काम कर रहा है, एमएसपी लागू नहीं कर रहा। तो दूसरी पार्टी ने तो अनाउंस कर दिया ना भाई, उनको वोट दे के जिता देना और मोदी को हरा देना। सिंपल है, इसमें इतना इतना जो है परेशान होने की क्या जरूरत है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं ना, इनको इस बात का एहसास है कि हो सकता है 1-2 सीटें भी ना आए, वही 1-2 सीटों के लिए ही इतना प्रोटेस्ट हो रहा है। नहीं तो आप बताओ ये टैंक वैंक लेके और ये बॉर्डर पे आने का क्या मतलब है भाई। किसानों के हाथ में हल होता है, ट्रैक्टर होता है, ये ट्रैक्टर को मॉडिफाई करके किसको नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, देश की जनता का नुकसान होगा। और यह पुलिस वाले भी मरेंगे तो ये भी तो किसी के किसान के बेटे ही होंगे भाई। ये हो सकता है कि पंजाब के किसान के बेटे हों, हरियाणा के किसान के बेटे हों, या यूपी बंगाल महाराष्ट्र कहीं के भी होंगे भाई। तो आप जो है इस देश को बर्बाद करने के लिए सो कॉल्ड किसान जो हैं इस देश से आग से खेल रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं ये आग से खेल रहे हैं, और इस आग से खेलने से देश का नुकसान होगा। जहां हमारा देश आगे बढ़ता है ये जो है सारे डकैत फकैत सब एक हो जाते हैं। और ये डकैत की तो सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है, इसको कोई अभी भाव नहीं दे रहा, तो ये बीच बीच में उचक उचक के खुद ही उठता है कि मेरे को मैं हम आ जाएंगे, हम आ जाएंगे, हम आ जाएंगे। भाई इनका इलाज मोदी जी आपको करना ही पड़ेगा। ये जो है कोई नेक किसान विसान नहीं है, ये गुंडे लोग हैं, ये बदमाश लोग हैं। इनका इलाज बदमाशी से ही होगा। आप इस बात को मानिए, आप इनके ऊपर कितने भी प्यार मोहब्बत से बातें करेंगे ये आपकी बातें नहीं मानेंगे।
ये मिनट मिनट पे ये आदमी डकैत जो है कहता है कि मैं जो है रोड पे जो है ट्रैक्टर ले आऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो हरिद्वार से लेके जो है गाजीपुर तक ट्रैक्टर लेगा, और 4 ट्रैक्टर इसके पीछे रहते नहीं है। ये इस तरह का किसान लीडर है। ये कोई किसान लीडर नहीं है, ये बदमाश बदमाश लोग हैं भाई मोदी जी, अमित शाह जी का। और ये देखो सबसे बड़ी बात है कि अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं किसान। ये किसान लीडर जो आज इन्होंने मीटिंग करी चंडीगढ़ में, कह रहे हैं अमित शाह का इस्तीफा चाहिए। मैं तो कह रहा हूं मोदी जी की वजह से जो है अमित शाह जी चुप बैठे हुए। मुझे तो लगता है ऐसा है कि मोदी जी की वजह से अमित शाह चुप बैठा हुआ। लेकिन अमित शाह को खुली छूट अगर मिल जाएगी ना, तो ये सब जो है भाग जाएंगे, सब कनाडा भागेंगे, यहाँ कोई नहीं टिकेगा। अगर मोदी जी बीच में टांग ना अड़ाएं और अमित शाह को खुली छूट दे तो। मेरे को तो बार बार ये कह रहा हूँ कि अमित शाह तो कुछ करना चाहता है, लेकिन मोदी जी करना नहीं देना चाह रहे। मोदी जी कह रहे प्यार से ही बात करो, ये प्यार से कहा बात करने वाले लोग ही नहीं हैं। जो खट्टर साहब का इस्तीफा मांग रहे हैं, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का इस्तीफा मांग रहे हैं, और अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं, ये किसान हो सकते हैं क्या? अगर आपको वो जो बंदा जिसकी डेथ हो गई, मैं कह रहा हूं अगर इतने बड़े किसान लीडर हो तो अपनी कुछ जमीन दे दो उसको बोलो भाई लो तुम्हारी मैं अपनी जमीन देता हूं। ये सरकार तो वैसे ही जाने वाली है और कांग्रेस की सरकार आने वाली है, क्योंकि पूरे देश में आक्रोश ही आक्रोश है और सब लोग जो है परेशान है इस सरकार से। तो इसलिए जो है मैं जो है ये तुम्हारे को जमीन देता हूं। लास्ट में जाते जाते बस आप लोगों से यही कहूंगा, इन सो कॉल्ड किसानों से दूर रहिए, इनके बहकावे में मत आइए। ये अपना तो नुकसान करेंगे ही करेंगे और इससे ज़्यादा देश का नुकसान करेंगे। देश जहां भी जब भी अच्छा करता है तो ये जॉर्ज सोरस और ये जॉर्ज सोरस की जो पार्टी जो इंडिया में काम कर रही है, वो देश को जो है पीछे ले जाना चाहती है, 10 साल पीछे फिर से ले जाना चाहती है, जहां पे सब जगह सिर्फ घोटाले घोटाले होते थे। यही घोटाला जो है ये लोग चाह रहे हैं कि फिर से होने लग जाए, देश जो है तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, और जो है इस सो कॉल्ड किसानों को आगे करके, उग्रवादियों को आगे करके, और कहते हैं हमें उग्रवादी क्यों कहते हो, हमें काम ही तुम उग्रवादी करने वाले कर रहे हो, तो तुम्हें मैं कोई आईएएस अफसर बोलूं, किसी का जज का कलेक्टर बोलूं, क्या बोलूं बताओ? कोई भी देश का जो है नागरिक तुम्हें क्या बोले? किसान इस देश का हल चलाने वाला, उसको इतने भयंकर भयंकर आइडियाज आते कैसे हैं भाई? ये जो कनाडा में हम देखा करते थे, फ्रांस में देखा करते थे, यूरोप के दूसरे कंट्रीज में हम देखा करते थे किसान प्रोटेस्ट, उस तरह का किसान प्रोटेस्ट जो हमारे इंडिया में हो रहा है, जो कभी आज तक देखा भी नहीं गया, ये मोदी गवर्नमेंट में आके फिर से चालू हो गया। ये हो क्यों रहा है? कौन इसको प्रमोट कर रहा है? इसकी जांच तो होनी ही चाहिए। लेकिन मोदी जी, मैं आपसे बार बार आग्रह कर रहा हूं, आप अमित शाह जी को खुली छूट दे दीजिए, वो अपने आप ही संभाल लेंगे सब कुछ, वो सबको कर देंगे एडजस्ट। मुझे उन पे पूरा उनकी काबिलियत पे मुझे भरोसा है। लेकिन ऐसा ना हो कि देश आपको कुछ सालों के बाद सबसे कमजोर प्रधानमंत्री बोले। मुझे इसकी चिंता है, आपकी चिंता है, आपकी छवि की चिंता है। तो आप अमित शाह जी को फुल एंड फाइनल हार दे दो कि आपको जो भी हो। और मैं तो ये भी कहता हूं भाई कि कोर्ट को भी दखल देना चाहिए और कोर्ट को भी आगे आना चाहिए कि रोडों पे कैसे बैठ जाते हो यार? कोई भी आया रोड पे बैठ गया, ऐसे तो ये तो कोई तरीका नहीं हुआ रोड पे बैठने का। आप ही बताओ, प्रोटेस्ट अगर करना है तो सरकार को चाहिए कि भाई एक जगह दे दो, यहाँ तुम्हें दिन रात सुबह शाम पर प्रोटेस्ट करो। दिल्ली में अगर 2000 3000 10,000 ट्रकें आके बैठ जाएंगी तो दिल्ली के लोग कहाँ जाएंगे? तो ये सब बातें बेकार की हैं। कील लगा कह दिया, हमारे रास्ते में कील लगा दिया सरकार ने। काम ही ऐसे करे हो तो कील तो लगेगा ही। कि सरकार तो चाहती है कि तुम्हारे कदमों में फूल बरसाया जाए, तुम्हारे आगे तुम्हारे हार पहनाया जाए। अगर किसान हो तो किसानों को तो फूल पहनाना चाहती है सरकार, किसानों को तो हार पहनाना चाहती है। लेकिन कार्य आपके ऐसे हो रहे हैं कि आपके आगे जो है कांटे बिछा दिए हैं। तो अपने खुद आत्मचिंतन का विषय है ये कि किसान जो, अगर आपने आपको बोलते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है और ये डिमांड आपकी क्या जायज़ है भी कि नहीं है जायज़। और अगर मैं तो फिर लास्ट में यही बोल रहा हूँ, इतना परेशान क्यों हो रहे हो? घर में जाओ, मक्के की रोटी और सरसों का साग खाओ और मज़े से ऐश करो। चुनाव आने वाला है, उस चुनाव में जो है सत्ता परिवर्तन कर दो और कांग्रेस तुम्हारे साथ है ही। और उसके बाद तुम्हारी भी बल्ले, तुम एमएसपी लेते रहना देश में, चाहे देश बिक जाए और ना बिक जाए, उसको क्या है? राहुल गांधी को तो इटली जाना है, तुमने तो यहीं बैठना। तो भाई आप लास्ट में यही है, अब आप लोग प्लीज़ डिसाइड करो कि यही क्या ये जो है वाकई जो है किसान हैं या नहीं है, या ये कुछ और है।
प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और अगर आपको मेरा वीडियो, मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप कुछ मैसेज भी करना चाहते हैं तो आप बिना गाली दिए मैसेज भी कर सकते हैं। धन्यवाद।